बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मैथ्स क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट 4 एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले मैं चंद रिजल्ट्स एक्सप्लेन करूंगा। उन रिजल्ट्स की चूंकि इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन है तो उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रिजल्ट। ये याद रखिए कि ये आयोटा इमेजिनरी जो रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी नंबर को, कम्प्लेक्स नंबर को, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। अगर आप एक्सप्रेशन में कहीं आयोटा स्केयर देखें तो उसकी आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं -1 से। तो कहीं भी एक्सप्रेशन हो जहां आयोटा स्केयर होगा, आप वहां -1 लिख दें और आयोटा स्केयर को उससे रिप्लेस कर दें। ये एप्लीकेशन है। इसकी कन्वर्स एप्लीकेशन भी पॉसिबल है। वो देखिए कैसे। कन्वर्स रिजल्ट वो क्या है। अगर आपके पास -1 कहीं गिवन है किसी एक्सप्रेशन में, तो अगर आप चाहें, रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशंस के लिए, आयोटा स्केयर से भी उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये कन्वर्स एप्लीकेशन है। -1 को आयोटा स्केयर से रिप्लेस कर दें या आयोटा स्केयर को -1 से। इसी तरह चंद रिजल्ट्स और भी हैं जो आप जहन में रखें। क्वेश्चन के एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है इसके क्वेश्चन में। आयोटा इंटू आयोटा 18, चूंकि बेसिस सेम है आयोटा और ये आयोटा, यहाँ आयोटा की पावर 1 है जो कि नहीं लिखी जाती जनरली। तो आयोटा और आयोटा बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसे 1 लिख लें तो बेसिस सेम है, पावर 1 है, तो इसे हम ऐड कर देंगे। बेस विल बी रिटन वंस टाइम, 18 + 1 क्या होगा, 19। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, ये बेस आयोटा विल बी रिटन वंस टाइम, इसे एक दफा लिखना है अपने और पावर्स 1 और 18 को ऐड कर देना है। 18 + 1 19 है। ये रिजल्ट है इसका। नेक्स्ट स्टेप में अब कन्वर्स एप्लीकेशन, यानी आयोटा 19 को भी हम दोबारा रिवर्स प्रोसेस करके, कन्वर्स प्रोसेस करके आयोटा इंटू आयोटा 18 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस देखें। कन्वर्स जो है आपके पास, अगर आयोटा 19 है तो आप इसे लिख सकते हैं आयोटा 19 को 1 + 18। अब कन्वर्स एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिसेस, यानी पावर अगर 2 है, ऐड हो रही है 2, 1 और 18, 2 पावर्स में 2 टर्म्स हैं, तो आप इसे बेस को, आयोटा को 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लें। एक फैक्टर की पावर 1 ले लें और दूसरी की पावर 18 ले लीजिए। अब चूंकि पावर 1 हम नहीं लिखते, इसलिए हम इसे मेंशन नहीं करते यहाँ पे। अगर आप मेंशन करेंगे तो इसके बाद आप इसे रिमूव कर दीजिए, क्योंकि आयोटा के ऊपर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 1 हम नहीं लिखते। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें एप्लीकेशन एक और रिजल्ट है जो कि इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा, जिसे हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन करने में। वो देखिए, ये आपके पास है लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, यानी 9 2 से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेस 9 2 से मल्टीप्लाई होता है। तो 9 2 जार 18। अब ये देखिए 9 2 जार 18। अब कन्वर्स एप्लीकेशन भी हम कर सकते हैं, यानी 18 को दोबारा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आयोटा स्केयर होल रेज़्ड पावर 9। इससे हम कहते हैं कन्वर्स एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिसेस, पावर ऑफ पावर। तो अब देखिए इसमें हम इसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये देख लीजिए आयोटा 18 को आप कन्वर्स एप्लीकेशन करने इस लॉ की कि आयोटा स्केयर होल रेज़्ड पावर 9, तो आयोटा 18 को भी हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर होल रेज़्ड पावर 9। अब इन रिजल्ट्स की हम एप्लीकेशन करेंगे इस क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 2.6 का जो क्वेश्चन 2 है, इसमें पार्ट 4, इसमें इसकी एप्लीकेशन करेंगे। अब क्वेश्चन 2 के एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। ये देखिए 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 -6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25। अब 25 देखें, अगर आप देखें तो ये ऑड नंबर है। इसी तरह 19 भी ऑड है, 16 इवन है, 3 ऑड है, 2 आयोटा स्केयर की वैल्यू हम
अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, वो जो कि हमने रिजल्ट्स में मैंने मेंशन किया था कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। तो इसे आप लिख सकते हैं, इस आयोटा स्क्वायर की जगह ये -1 हम पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप्स में हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। आयोटा क्यूब, इसको हम ये लॉ ऑफ जो पावर है, लॉ ऑफ लॉ ऑफ इंडिसेस है, लॉ ऑफ इंडेक्स जिसे हम भी कहते हैं, कि आयोटा जिस तरह हम 19 है, 19 को हम 1 + 18 में कन्वर्ट किया और फिर फर्दर बेस को 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया, एक फैक्टर की पावर 1 ली और दूसरे फैक्टर की पावर 18। इसी तरह चूंकि आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास नहीं है लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, तो आयोटा क्यूब को हम इसी तरह 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, एक फैक्टर की पावर 2 लेंगे और दूसरे की पावर आयोटा स्क्वायर लेंगे, ताकि नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन के लिए हम आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर सकें। आयोटा 16 इवन नंबर है, तो इस पे हम लॉ अप्लाई जो करेंगे वो ये है आपके पास, कि पहले आयोटा स्क्वायर ले लें, होल रेज पावर 8 कर लें। इसका एडवांटेज ये है इस के में कि आउटर स्क्वायर को आप -1 से फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं और एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया जा सकेगा। इसी तरह आयोटा 19 है। आयोटा 19 चूंकि लॉ ऑफ पावर की एप्लीकेशन नहीं कर सकते, अगर ये इवन होता जस्ट लाइक 16, जिस तरह 16 है तो हम आयोटा स्क्वायर होल रेज पावर 18 लिख दें, तो यहाँ पर भी हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन 19 चूंकि ऑड है, पहले हम इसे 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, एक नियरेस्ट टू 19 होगी वैल्यू, जो कि इवन हो, वो 18 है। तो इसी तरह हम आयोटा 1 + आयोटा 18, आयोटा रेज पावर 1 + 18 करेंगे, ताकि 18 को हम लॉ ऑफ पावर ऑफ इंडिसेस की एप्लीकेशन करके, ये जो लॉ ऑफ पावर है कन्वर्स एप्लीकेशन, 18 को हम जिस तरह हमने लिखा आयोटा स्क्वायर होल रेज पावर 9, तो इसी तरह इसमें भी हम आयोटा 18 को रिप्लेस कर देंगे आयोटा स्क्वायर होल रेज पावर 9 से। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो एडवांटेज है वो ये कि आयोटा स्क्वायर को -1 से हम रिप्लेस कर सकेंगे इस -1 से, जिससे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। सिमिलरली आयोटा रेज पावर 25 है, ये भी 2 का मल्टीपल्स नहीं है। अगर 2 का मल्टीपल्स होता तो हम इस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते, लॉ ऑफ इंडिसेस, आयोटा स्क्वायर लेके होल रेज पावर जो भी नंबर रिक्वायर्ड होता है वो हम लिखते हैं, ताकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट कर लें और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जा सके। चूंकि आयोटा रेज पावर 25 है, ये ऑड है, तो हम इसे लॉ ऑफ इंडिसेस की एप्लीकेशन से पहले ये लॉ ऑफ अप्लाई करेंगे, लॉ कि इसमें एक फैक्टर आयोटा रेज टू पावर ऐसा होना चाहिए जो 25 के करीब हो, नियरेस्ट नंबर हो और वो 2 का मल्टीपल हो, और वो है 24। तो उस 24 को फर्दर हमने फिर लॉ ऑफ इनवर्स कन्वर्स एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिसेस करके आयोटा स्क्वायर होल रेज पावर 12 कर देंगे, ताकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की जा सके। तो आए देखिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये है नेक्स्ट स्टेप। आयोटा स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया -1 से, और आयोटा 3 को हमने स्प्लिट किया 2 फैक्टर टर्म्स में, 1 + 2। इसी तरह आयोटा 16 चूंकि 2 का मल्टीपल है, तो इसे हमने डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर होल रेज पावर 8 कर लिया। नेक्स्ट टर्म में देखिए, इसमें आयोटा 19 को 1 + 18 में कन्वर्ट किया। अब आयोटा 1 रेज पावर 1 + 18 को 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, एक आपके पास होगा आयोटा रेज पावर 1, जबकि दूसरा इंटू आयोटा रेज पावर 18 होगा। ये हमने एप्लीकेशन करनी है ताकि फर्दर हम आयोटा 18 को रिप्लेस कर सकें आयोटा स्क्वायर होल रेज पावर 9 से। तो अब देखिए, सिमिलरली 25 भी ऑड है, इसे भी हम इस तरह नंबर में कन्वर्ट करेंगे 2 टर्म्स में, कि नियरेस्ट 25 ऐसा नंबर चूज करेंगे जो 2 का मल्टीपल हो, और वो है 24। 1 + 24 किया, और इस पे फिर हम द ऑफ इंडिसेस अप्लाई करेंगे कन्वर्सली, यानी पावर्स जितनी है 2 टर्म्स है पावर में, तो बेस को हम 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, एक की पावर आयोटा रेज पावर 1 लेंगे और दूसरे की पावर आयोटा रेज पावर 24।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये है आपके पास माइनस और 2 का साइन जो शुरू में है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हुआ, प्लस आयोटा रेज पावर 1 प्लस 2 को फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया, आयोटा रेज पावर 1 जिसको लिखने की जरूरत नहीं है चूंकि आयोटा 1 का मतलब ही 1 है, इसलिए ये 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसे लिखना नहीं चाहिए। अच्छा, सेकंड फैक्टर जो होगा वो आयोटा स्केयर होगा, ये आयोटा स्केयर हमने यहाँ पे मेंशन किया। अब देखिए इसके आगे +3 आयोटा स्केयर को हम रिप्लेस कर देंगे -1 से, 8 एज इट इज लिखा जाएगा, -6। इसी तरह 1 + 18 है आयोटा की पावर, इसे भी 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, एक आयोटा रेज पावर 1 और दूसरा आयोटा रेज पावर 18। तो इसमें हमारे पास आपके जो रिजल्ट आएगा आयोटा रेज पावर 1 और इंटू आयोटा रेज पावर 18 +4 आयोटा रेज पावर 1 + 24 को भी उसी तरह फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लीजिए 2 फैक्टर्स में। और इसके बाद इसलिए ये किया कि ताकि आयोटा 24 को हम रिप्लेस कर सकें आयोटा स्केयर होल रेज पावर 12 और आयोटा स्केयर की फिर हम वैल्यू -1 पुट कर सके। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, -2 + 6 आयोटा, आयोटा स्केयर को -1 से रिप्लेस किया, यहाँ पर आयोटा स्केयर को -1 से रिप्लेस किया था, चूंकि -1 रेज़ पावर 8 है, अगर किसी भी नंबर की पावर 8 हो और उस नंबर का साइन माइनस है या नंबर की पावर इवन हो और जो बेस है उसका साइन माइनस हो, तो वो माइनस साइन हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं इवन पावर की वजह से। तो ये -1 रेज पावर 8 +1 हो जाएगा और +1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रिजल्ट 3 आएगा। -6 आयोटा, इसी तरह आयोटा 18 पे हमने लॉ ऑफ इंडिसेस की एप्लीकेशन करनी है, कन्वर्स एप्लीकेशन, यानी इसे हमने लिखना है आयोटा स्क्वायर होल रेज पावर 9 ताकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम पुट कर सकें। +4 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर होल रेज पावर 12, यहाँ पे भी कन्वर्स एप्लीकेशन की है लॉ ऑफ पावर की, यानी बेसिकली तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 2 ज़ार 18, लेकिन कन्वर्स एप्लीकेशन का मतलब है कि इसे हम आयोटा स्क्वायर होल रेज पावर 9 भी लिख सकते हैं ताकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफिकेशन के लिए फर्दर। -2 ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा आपके पास, नेगेटिव साइन और ये प्लस साइन, माइनस प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, तो 6 आयोटा, आयोटा इंटू 6 1 ज़ार 6, तो आयोटा 6 आयोटा आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट +3 -6 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर भी हम इसे -1 से रिप्लेस कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, उसे हमने -1 से रिप्लेस कर दिया। +4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर दोबारा इस टर्म में भी आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करेंगे और ये वैल्यू हम यहाँ सेकंड नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे -1 रेज़ पावर 9, 9 चूंकि ऑड नंबर है और किसी भी ऐसे नंबर की पावर जिसका साइन नेगेटिव हो और ऑड पावर हो तो उसका रिजल्ट हम, उसके रिजल्ट का साइन हम नेगेटिव लेते हैं, माइनस लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये माइनस साइन रहेगा, +4 आयोटा -1 रेज़ पावर 12, अब चूंकि 12 इवन है और ब्रैकेट के अंदर -1 है आपके पास, तो इवन पावर होने की वजह से ये नेगेटिव साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, इसमें हम इसको पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, -2 -6 आयोटा +3 -1 एज इट इज ही रहेगा ऑड पावर होने की वजह से, +4 आयोटा -1 रेज़ पावर 12, 12 चूंकि इवन है तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आपके पास है माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास प्लस साइन ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, -2 -6 आयोटा +3 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये +6 आयोटा आया, प्लस इंटू प्लस प्लस है और 4 आयोटा इंटू 1 4 आयोटा। अब लाइक टर्म्स एडजस्ट कर लेते हैं, रीअरेंज करते हैं,
जो बगैर आयोटा वाली टर्म्स हैं जिन्हें हम रियल टर्म्स कहते हैं, 2 -2 3, इसके सेपरेट कर देते हैं, इसको कंबाइन कर लेते हैं, इसको शुरू में लिख देते हैं, और आयोटा वाली जो टर्म्स हैं वो एंड में लिख लेते हैं, उनको सब टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं एंड में। देखें, -2 + 3, -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा, इसके सेपरेट कर लिए हमने टर्म्स, जो कि इमेजिनरी टर्म्स हैं वो हमने एंड में लिख दिए, और रियल जो टर्म्स हैं वो शुरू में। -2 + 3 ये इक्वल टू 1 है आपके पास, और इसमें आपने रिजल्ट जो है वो आपके पास आएगा -1 +1, और -6 आयोटा और +6 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास रिजल्ट होगा 4 आयोटा। ये रिजल्ट है इस पूरे क्वेश्चन का। जो आपके पास फाइनल आएगा, जिसमें एक रियल पार्ट है जो कि 1 है, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है जो कि 4 है, 4 आयोटा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।